नमस्कार। आज इस वीडियो में हम कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन परिचय, उनके साहित्यिक परिचय, उनकी शिक्षा, उनकी भाषा शैली, इन सभी तथ्यों पर, इन सभी चीज़ों पर विचार करेंगे। इससे पहले भी मैंने जो बहुत से रचनाकारों की जो है वीडियो बनाई है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप वहाँ जाके और भी रचनाकारों की, कवियों की जीवनियों को देख सकते हैं। और यही कहूँगी, अच्छे से समझने के लिए वीडियो को ज़रूर देखिए। मैंने शॉर्ट में किसी ट्रिक के माध्यम से नहीं बताया कि एग्ज़ाम में जितना आना है बस उतना ही मैंने बताया है। मेरी कोशिश यही रहती है आपको डिटेल में बताऊं, ताकि सभी लोग इसको अच्छे से समझ सके और आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है आप उसके अनुसार इसको अंडरलाइन कर सके, मार्क कर सके या अपने लिए नोट्स बना सके। और यही कहूँगी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए। इससे क्या होता है छात्रों, आप जितने ज़्यादा लाइक्स और कमेंट्स करेंगे उससे मेरे चैनल जो है बूस्ट होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो अब हम बिना किसी देरी के इनके जीवन परिचय की ओर बढ़ते हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य के छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में से एक थे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, बहुत सारे जो स्तंभ हैं, जो बहुत सारे काल रह चुके हैं, तो उसी में से एक छायावाद युग रह चुका है। तो उन्हीं में से जो 4 प्रमुख स्तंभ, यानी जिसकी वजह से जो छायावाद का जो पिलर है वो स्टेबल था, उनमें से एक जो थे निराला जी थे। अर्थात वे साहित्य के महत्वपूर्ण छायावादी कवि थे। वे एक लेखक, कहानीकार, कवि, उपन्यासकार, निबंधकार एवं संपादक भी थे, परंतु वे अपनी कविताओं के कारण अत्यंत लोकप्रिय हुए। उन्होंने कई रेखा चित्र भी बनाए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई काव्य धारा का जनक माना जाता है, यानी इन सब चीज़ों के लिए उनको फादर माना जाता है, जनक माना जाता है। तो अब हम इनकी प्रारंभिक शिक्षा और इनके जीवन को देख लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 21 फरवरी 1899 को बंगाल के महिषादल रियासत जिला मोहिनीपुर में हुआ। उनके पिता पंडित राम सहाय मूल रूप से गांव गढ़गोला जिले उन्नाव उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और महिषादल बंगाल में सिपाही की नौकरी करते थे। 3 वर्ष की अवस्था में उनकी मां की मृत्यु हो गई और 20 वर्ष के होते होते पिता का देहांत हो गया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा महिषादल गांव से बंगाली माध्यम में हुई। यहीं से उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की। इसके बाद उन्होंने घर पर ही संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया। कुछ समय बाद वे अपने पैतृक गांव गढ़गोला उन्नाव आ गए। 15 वर्ष की कम आयु में निराला का विवाह मनोहरा देवी से हो गया। उनकी पत्नी की प्रेरणा से ही वे हिंदी में कविताएं लिखने लगे, यानी उनकी जो वाइफ थी उनके मोटिवेशन का कारण बनी। लेकिन 20 वर्ष की आयु में उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। तो किस तरीके से हमने इनकी एजुकेशन और इनके जीवन के बारे में जाना। अब इनका कार्य क्षेत्र देख लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पहली नौकरी 1918 में महिषादल राज्य में की। यहाँ उन्होंने 1922 तक कार्य किया। 1922 से उन्होंने संपादक का कार्य किया, संपादक यानी एडिटिंग का काम। सर्वप्रथम उन्होंने कोलकाता से प्रकाशित समन्वय का संपादन किया। इसके बाद 1923 से मतवाला के संपादक मंडल में कार्य किया। इसके पश्चात उनकी नियुक्ति लखनऊ में गंगा पुस्तक माला कार्यालय में हुई, जहां वे 1935 तक संस्था की मासिक पत्रिका सुधा में संबद्ध रहे। 1935 से 1940 तक वे लखनऊ में ही रहे तथा यहाँ रहकर उन्होंने स्वतंत्र लेखन का काम किया। ये देखिए, नॉर्मल से उनकी बातें लिखी हुई है, तो इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। और दोबारा यही कहूँगी, मैं किसी ट्रिक के थ्रू आपको समझाती नहीं हूँ कि सिर्फ जितना एग्ज़ाम में आएगा उतना ही बताया जाए। मेरा कोशिश ये रहती है कोई भी विजिट करे सबके लिए पूरा कंटेंट हो। साथ ही साथ आपको लगता है कि आपको शॉर्ट में समझने की ज़रूरत है या आपको अपने अकॉर्डिंग पेपर के हिसाब से पढ़ना है, तो बहुत सारा कंटेंट है, तो आप अपने अकॉर्डिंग नोट्स तैयार कर सकते हैं। इससे क्या होगा, बहुत सी चीज़ें कई बार क्या होता है, पढ़ने के टाइम हमें लगता है क्या याद होगी, लेकिन कई बार कुछ चीज़ें दिमाग में रह जाती है। तो आपके लिए भी चीज़ बेटर है। आप जितना कम लर्न करेंगे, जितना कम पढ़ेंगे उतना कम याद रहेगा। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा लर्न करेंगे तब भी आपको याद रहेगा। तो सारा तो कभी किसी को लर्न रह नहीं सकता, याद रह नहीं सकता, थोड़ा बहुत ही रहता है। साहित्य जीवन एवं काव्य विशेषता। अब इनके साहित्य के प्रति जो इनका जीवन है साहित्य के प्रति, और इनकी जो काव्य की विशेषता उसको देख लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अनेक कविताओं, निबंध, उपन्यास एवं कहानी की रचनाएं की। 1920 में उनकी पहली कविता जन्मभूमि उस समय की प्रभा नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। फिर 1923 में पहला कविता संग्रह अनामिका और पहला निबंध बंग भाषा का उच्चारण मासिक पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुआ। निराला जी हिंदी साहित्य में मुक्त छंद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं, यानी जो हिंदी साहित्य में मुक्त छंद है, जो छंद विधान है, उसमें जो मुक्त छंद के वो प्रवर्तक माने जाते रहे हैं। उन्होंने अपने समकालीन कवियों से, यानी अपने समय के कवियों से अलग कविता में कल्पना का सहारा बहुत कम लिया, इमेजिनेशन और यथार्थ को प्रमुखता से चित्रित किया। यानी जो उस समय के रचनाकार थे वो इमेजिनेशन के बेस पे जो कविताएं रचते थे, लेकिन जो निराला जी थे उन्होंने सच्चाई को उजागर किया।
उनकी कविताओं में विषयों की विविधता और नवीन प्रयोगों की बहुलता है। उनकी कविताओं में श्रृंगार, रहस्यवाद, राष्ट्र प्रेम, प्रकृति प्रेम, वर्ण भेद के विरुद्ध विद्रोह, शोषितों और गरीबों के प्रति सहानुभूति तथा पाखंड व प्रदर्शन के लिए व्यंग्य उनके काव्य की विशेषता रही है। उन्होंने अपनी रचनाओं में खड़ी बोली को प्रधानता दी। उनकी कविताओं में भाषा शैली में पाए जाने वाला संगीतात्मकता और ओज उनके काव्य की प्रमुख विशेषता रहा है। आगे बढ़ते हैं उनकी रचनाओं की ओर। तो इनके काव्य संग्रह आपको दिखाई दे रहे होंगे, उपन्यास आपको दिख ही रहे होंगे, निबंध यहाँ पर है और कहानी संग्रह, जिसमें उनका काव्य संग्रह अनामिका, यहाँ पर सन भी लिखे हुए हैं 1923, परिमल 1930। आप सभी इन संग्रहों को, उपन्यास को, निबंधों को देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको कहानी संग्रह भी जो है दिख रहे होंगे, आप इनको भी देख सकते हैं। आगे अब इनकी भाषा शैली की ओर बढ़ते हैं। एक सफल छायावादी कवि होने के कारण निराला जी ने तत्सम प्रधान शुद्ध साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। निराला जी का भाषा के बारे में दृष्टिकोण बहुत उदार रहा है। उदार यानी भाषा उनकी सीमित नहीं है। उधार यानी कहीं से भी उठा लेना, कहीं से भी उधार लेना, किसी की भी भाषा को अपना लेना। तो यदि कुछ स्थलों पर वह समास बहुल संस्कृत शब्दों का प्रयोग करते हैं तो अन्य स्थलों पर सामान्य बोलचाल की भाषा का भी वो प्रयोग करते हुए नजर आते हैं। अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग उनके काव्यों में देखा जा सकता है। पुनः निराला जी ने संपूर्ण काव्य मुक्त छंद के प्रवर्तक माने गए हैं। अब इनके पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में जान लेते हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को उनके मरणोपरांत भारत का प्रतिष्ठित सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, यानी मरने के बाद उनको पद्म भूषण से विभूषित किया गया। उनकी मृत्यु के बारे में बताया गया है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन का अंतिम समय अस्वस्थता के कारण प्रयागराज के दारागंज मोहल्ले में एक छोटे से कमरे में बीता तथा इसी कमरे में 15 अक्टूबर 1961 को कवि निराला की मृत्यु हुई। तो आशा करती हूँ आपको ये जो जीवनी है यहाँ समझ आ गई होगी। उसके बाद भी किसी तरह का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट करके ये बताइए कि निराला जी का जन्म किस स्थान पर और किस सन में हुआ था। आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए और आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।